Welcome back to my channel. This is my channel called Social Studies with Ritu, and we have already started one chapter. And the name of the chapter is Babar, Humayun, and Sher Shah. So, up to here, we have already done, and today in this video, I'm going to start from military expedition. So, attack on Chunar. Humayun turned his attention to the Afghan chief Sher Khan. He attacked the fort of Chunar and stronghold of fiercely ambitious Sher Khan. So, what Humayun did, Humayun now wanted to take revenge on Sher Khan, and that's why he attacked Chunar. And Chunar was the stronghold of fiercely ambitious Sher Khan. सो इट वॉज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस होता है, मतलब वहाँ पे मतलब अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स आर देयर इन दैट प्लेस. सो इफ some place is the stronghold of somebody, then that I mean that person has got a lot of strength, a lot of supporters in that place. So Chunar was a stronghold for Sirkha, and Sirkha was fiercely ambitious. What's the meaning of fiercely ambitious? That means वो बहुत ambitious थे. Ambitious मतलब होता है कि बहुत बड़ा बड़ा सपना देखना, बहुत कुछ को पाने की चाह रखना. Fiercely means एकदम खुखार तरीके से. That means he can go to any extent in order to fulfill his dreams, in order to get his ambitions achieved, right? तो वो ऐसे ही थे शेर खां. नाउ द सीज वॉज अबंडेंट 4 months लेटर इन ऑर्डर टू डील विद द होस्टाइल बहादुर शाह ऑफ गुजरात. तो यहाँ पर देखना है कि जो हुमायूं जो है उसका बहुत सारा बाबर के बाद हुमायूं को गद्दी मिली थी, एंड लाइक ही वॉज द सक्सेसर टू द थ्रोन, बट एट द सेम टाइम ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ enemies on all around. So one of them was Sher Khan and the other was Bahadur Shah, and a lot of them were there, राइट. सो उनको हुमायूं को जो है उनसे भी लड़ना पड़ता था, ठीक है ना. तो शेर खान से लड़ने के लिए उन्होंने चुनार पे उसने अटैक किया था, बट ऑन द अदर हैंड बहादुर शाह जफ़र वॉज ऑल्सो रेडी फॉर द फाइट. सो हुमायूं टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स नाउ बहादुर शाह जफ़र ऑफ गुजरात, एंड दैट्स वाई ही abandoned, like he left the siege of चुनार. मतलब उसने चुनार का जो सीज़ किया था, चुनार पर जो अटैक किया था, उसको उसने छोड़ दिया, एंड ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स बहादुर शाह जफ़र इन गुजरात. सो लाइक ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ एनिमीज एंड ही वॉज फाइटिंग देम और फाइटिंग अगेंस्ट देम वन बाय वन. ओके, इसलिए एक को छोड़ रहा है, दूसरा को पकड़ रहा है, दूसरा के ऊपर अटैक कर रहा है, तो तीसरा के ऊपर भी अटैक करने की ज़रूरत है, लाइक दैट. शेर खान वॉज अलाउड टू केप्ट द फोर्ट in return for a promise of loyalty to the Mughals. बट शेर खां जो चुनार के ऊपर जो हुमायूं ने अटैक किया था, एंड ही सीज्ड द फोर्ट इन चुनार, ही लेफ्ट चुनार बिकॉज लाइक ऑन द कंडीशन दैट शेर खान जो है वो उनके जो मुगल्स के तरफ जो है वो अपनी लॉयल्टी रखेगा. मतलब शेर खान जो है उसका जो चुनार का जो फोर्ट था उसको हुमायूं क्यों छोड़ दिया, क्योंकि एक कंडीशन एक उन लोग के बीच एक ट्रीटी हुई, मतलब एक संधि हुई कि हाँ मैं चुनार का फोर्ट को छोड़ दूंगा, बट यू विल हैव टू बी लॉयल टुवर्ड्स मुगल्स. यू विल नो लॉन्गर फाइट अगेंस्ट मुगल्स. मतलब तुम मुगल से नहीं लड़ोगे और तुम हम लोगों की तरफ हमेशा लॉयल रहोगे, मतलब हम लोग के वफादार रहोगे. तो इसलिए वो हुमायूं ने उसको छोड़ दिया, उसके फोर्ट को. कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा. हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड द होल गुजरात एंड मालवा. बहादुर शाह फ्लेड विदाउट ऑफरिंग एनी रेसिस्टेंस. तो जब बहादुर शाह के ऊपर हुमायूं ने अटैक किया, तो ही सीज्ड होल ऑफ गुजरात, एंड जो बहादुर शाह जो था वो भाग गया वहाँ से. ही फ्लेड. लॉस ऑफ गुजरात. टेकिंग advantage of Humayun's absence from Agra, Sher Khan strengthened his position in Bengal and Bihar and became very powerful. Now जो हुमायूं था उसने शेर खां को इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक कंडीशन उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी कि हाँ ठीक है, यू विल हैव टू बी लॉयल टुवर्ड्स
दी मुगल्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शेर खां उनको झूठ बोल रहा था। ही वॉज चीटिंग ऑन देम, ही वॉज चीटिंग ऑन मुगल्स, ही वॉज चीटिंग ऑन हुमायूं। दैट जो है वो ठीक है, मैं तुम्हारे प्रति लॉयल रहूँगा, लेकिन जैसे ही शेर खां वहाँ से सॉरी जैसे ही हुमायूं जो है दूसरी जगह गया, हुमायूं बहादुर शाह से लड़ने के लिए गया गुजरात में, तो उसके एब्सेंस का फ़ायदा उठाया कौन? ये शेर खां टूक एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हुमायूं एंड ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन इन बिहार एंड बंगाल। मैंने इन दोनों जगहों में शेर खान ने अपना पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया एंड बिकेम वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल बन गया। व्हेन द न्यूज़ रीच्ड हुमायूं एंड शेर खां had invaded Bengal, he left Gujarat and Malwa in the hands of his brother and marched eastwards to teach Sher Khan a lesson. अब जैसे ही हुमायूं को इसके बारे में पता चला कि शेर खां जो है वो बंगाल को अटैक कर चुका है, बंगाल को अपने क्लच में ले चुका है, तो ही लेफ्ट गुजरात, राइट, ही लेफ्ट गुजरात, राइट देन ही वॉज इन गुजरात बिकॉज ही वॉज fighting against Bahadur Shah, that we have already studied in the previous paragraph that he was in Gujarat and he was fighting against Bahadur Shah. So अब इतने में शेर खां देखा कि वो एब्सेंट है, तो चलो वहाँ अटैक कर दो और बंगाल को और बिहार को अपने क्लच में ले लो। बट उसी समय में हुमायूं हर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड ही लेफ्ट गुजरात एंड ही marched towards Bengal and Bihar because he wanted to once again teach शेर खान a lesson। मैंने वो उसको लेसन मैंने उसको वो सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो जो है हुमायूं फिर से उस तरफ गया। तो वी हैव ऑलरेडी read in the previous lessons, I don't know in which lesson or in which video I have told you guys कि पहले के ज़माने में जो राजा लोग होते थे, दे ऑलवेज रिमेंड ऑन द लुकआउट फॉर एक्सटेंडिंग और एनेक्सिंग और increasing their territories or increasing the areas of their territories by annexing different lands. So this is what they always remained on the lookout. But was this possible? No, that was not possible because sitting in one place they cannot rule or they could not rule all over the country. एक प्लेस में बैठकर पूरे कंट्री में वो लोग राज नहीं कर सकते, क्योंकि दे इफ़ दे आर सिटिंग इन वन प्लेस देन द अदर प्लेस विल बी कैप्चर्ड बाय सम अदर राजा, some other kings. Okay, so that was not possible, but they always remained on the lookout for that. Like in the present example is enough for us to understand this, because Humayun, when he was present in Agra, then he fought against Sher Khan. Then Sher Khan was all right, he told that okay, he was going to be loyal towards Mughals, but the moment he remained absent from Agra and he came to Gujarat, then Sher Khan जो है वो पलट गया और बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू बी लॉयल टुवर्ड्स मुगल एंड आई विल बी द किंग ओनली। वो पलट गया फटाक से वो चेंज हो गया, ठीक है। तो वो फिर वो गुजरात में आया, फिर वो गुजरात से भाग के आगरा में चला गया। तो ऐसा नहीं होता है ना, एक जगह से बैठ के वो इतने सारे जगह में रूल नहीं कर सकता है ना। अब देखो यहाँ पे वो ही marched towards Bihar and Bengal, leaving Gujarat behind, and in Gujarat he gave all his all his powers and all his whatever he had got to his brother, and he went towards Bengal and Bihar. Now अब उसका जो ब्रदर था जिसके हाथ में वो सब कुछ देकर गया था, वही उसको फिर चिट कर दिया। शायद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो इन द मीन टाइम बहादुर शाह रिटर्न एंड रिकैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा। हाँ, अब देखो, अब ये जैसे ही गुजरात से भागा, नहीं सॉरी, उसका ब्रदर चीट नहीं किया, बहादुर शाह वापस आ गया। पहले तो व्हेन हुमायूं केम टू गुजरात इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट बहादुर शाह, देन इन ऑर्डर टू एस्केप हुमायूं, बहादुर शाह फ्लेड। ओके, बीइंग फ्राइटेंड ऑफ हुमायूं, बहादुर शाह फ्लेड, बट द मोमेंट Humayun left Gujarat once again, he started his journey towards Bihar and Bengal. At that moment of time, Bahadur Shah came back and recaptured his places, recaptured his areas once back. एक बार फिर से हाँ वो अपने सारा एरियाज को रिकैप्चर कर लिया। वंस मोर ही रिकैप्चर्ड ऑल हिज गुजरात एंड मालवा। तो ऐसा ही होता है, वो बंगाल से बिहार से जा रहा है गुजरात, तब बिहार में कोई और कैप्चर कर ले रहा है, फिर उसके बाद वो गुजरात से फिर बिहार और बंगाल की तरफ आ रहा है, तो गुजरात में फिर कोई कैप्चर कर ले रहा है। तो ऐसा ही मतलब चलता रहता था।
Now invasion of Bengal. Humayun spent 6 months besieging the Chunar fort. Now once again Humayun came back to Bihar and Bengal, and he once again besieged or captured the Chunar fort, and he captured he spent like altogether 6 months, मैंने 6 months तक उसको कैप्चर करके रखा था. मीन वाइल शेर खां इन्वेडेड बंगाल अगेन एंड कैप्चर्ड गौर इट्स कैपिटल. तो मीन वाइल बीच में क्या हुआ कि शेर खां जो था वो कैप्चर कर लिया बंगाल को, और गौर उसका कैपिटल था, उसको वो कैप्चर कर लिया. He seized all the treasure he found there and returned to Bihar. And now what he did, he captured all its treasure. मतलब वहाँ जो treasure था, wealth था, he captured all these treasures and wealth, and he came back to Bihar. Humayun reached Gaur unopposed and wasted several months in merrymaking. अब वो गौर में आया और उसको वहाँ पे मैंने बंगाल का जो गौर जगह था वहाँ पे वो आया हुमायूं, एंड नोबडी अपोज्ड हिम, कोई भी उसका अपोज नहीं किया. एंड ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मंथ्स इन मेरी मेकिंग, मतलब हंसी, मतलब क्या बोले उसको, वो इंजॉयमेंट करने में और अपने लग्जूरियस लाइफ बिता के वो अपना वहाँ पे कुछ बहुत सारे मंथ्स को वो बिता दिया. मीनवाइल हिज ब्रदर हिंडल reached Agra and declared himself emperor. Yes, I was talking about Hindal. Yes, I was talking about this brother at the a short while back, because one of his brothers had cheated on Humayun also. So I was talking about Hindal. I did not remember the name. Right now we have come across this Hindal. Hindal was the brother of Humayun who cheated on Humayun. तो वो आगरा पहुंचा और अपने आप को वहाँ का इम्पेयर डिक्लेयर कर दिया. शेर खां कट ऑफ हुमायूं सप्लाईज एंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ आगरा. नाउ Sher Khan, what he did, he cut off Humayun's supplies. Like Humayun was in Bengal at that time at the place called Gaur. So what Sher Khan did, Sher Khan cut off his supplies. उसके supplies को काट दिया, कम्युनिकेशन का रास्ता को काट दिया कि अब वो कहीं आ जा नहीं सकता है. उसके खाने का supplies को बंद कर दिया आगरा के साथ. Battle of Chausa. Sher Khan had consolidated his position and was now ready to face Humayun. Now Sher Khan was no more weak. He had become very powerful. He had made his position very powerful, and now he was ready to fight against Humayun, because earlier he was not ready to fight against him because he was a little bit weak or weaker than Humayun. So was ready to face now, but he was not weak. He was ready, quite ready to face Humayun, who could not retreat towards Agra. जो हुमायूं जो है वो आगरा की तरफ वापस नहीं आ सकता था क्योंकि उसका कम्युनिकेशन ही काट दिया गया था. In 1539, the two armies faced each other at Chausa for 3 months. लेकिन 1539 में दोनों के आर्मी, मतलब हुमायूं का आर्मी और शेर खान का आर्मी, दोनों दे फेस्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड चौसा में 3 months के लिए वो एक दूसरे को फेस किए. 3 months तक वॉर चला. वाइल नेगोशिएशंस फॉर पीस वेयर ऑन, शेर खान लॉन्च्ड अ सडन अटैक द. अब क्या हुआ, नेगोशिएशन चल रहा था कि चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो नेगोशिएशन चल रहा था कि भाई ठीक है, हम लोग को पीस करना है एंड वॉर शुड नॉट बी देयर एंड वी मस्ट टॉक अबाउट पीस. कि कैसे करके पीस हो, कोई संधि हो जाए, कोई ट्रीटी हो जाए और पीस हो जाए. बट व्हाट ही डिड, शेर खां क्या किया, द मुगल आर्मी वॉज कम्प्लीटली राउटेड. शेर खां जो क्या किया, सडन अटैक किया उसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर. सडन अटैक मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ चीटिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज द पीस नेगोशिएशंस वाज गोइंग ऑन. पीस नेगोशिएशन वाज गोइंग ऑन, मतलब बातचीत, द टॉकिंग, अ काइंड ऑफ टॉकिंग वाज गोइंग ऑन. सो व्हाट ही डिड, शेर खां अटैक्ड द आर्मी ऑफ हुमायूं. जो है चीट करके उसने अटैक कर दिया. और चूँकि ओबियसली जो हुमायूं की जो आर्मी थी, इट वाज नॉट रेडी फॉर द अटैक, तो वो पूरी तरह से इट वॉज राउटेड. इट वॉज डिफीटेड इन द हैंड्स ऑफ शेर खां एंड शेर खां जो है जीत गया. मुगल आर्मी वॉज कम्प्लीटली राउटेड. नाउ हुमायूं जम्प्ड इनटू द गंगा रिवर एंड फ्लोटेड डाउन द रिवर विद द हेल्प ऑफ अ वाटर कैरियर्स इन्फ्लेटेड वाटर बैग. सो वहाँ से वो क्या किया, हुमायूं गंगा में
मतलब कूद गया और रिवर विद द हेल्प ऑफ अ वाटर कैरियर्स इन्फ्लेटेड वाटर बैग्स, और वहाँ से वो फ्लोटिंग डाउन मतलब वो बहने लगा। कोई वाटर बैग वैग कुछ मिल गया होगा उसको, उसके हेल्प से वो वहाँ पर बहने लगा। नाउ बैटल ऑफ कन्नौज। एनकरेज्ड बाय हिज सक्सेस Encouraged by his success, Sher Khan planned another attack on Mughal forces. Now, अब Sher Khan was very much encouraged with the kind of success he had got against the army of Humayun. Then what he started doing? He started having another plan to attack Mughal army once again. Okay, so 70 and made elaborate military preparations. And what he did, he made an elaborate military preparations for that. मतलब बहुत ग्रेट मिलिटरी प्रिपरेशंस वो करने लगा। मतलब बहुत बड़े तरीके से वो अपनी आर्मी को तैयार करने लगा। बिकॉज वो एक बार हुमायूं को हरा चुका था, अब दोबारा उसके अंदर इतना साहस आ गया कि वो आर्मी को फिर से मतलब मुग़ल आर्मी के अगेंस्ट में फिर से लड़ाई करने के लिए जाएगा। In 1540, the two armies clashed at Kannauj, right? In 1540, once again the two armies clashed or attacked each other at Kannauj. The Battle of Kannauj took place. The Mughal forces were decisively defeated this time. फिर मुग़ल फोर्सेस वो फिर से एक बार डिफीट हो गए थे शेर खां के हाथों में। शेर खां became the master of Delhi and Agra, assumed the title of Sher Shah. The large but fragile Mughal empire came to an end and was replaced by Afghan rule. अब क्या हुआ, हुमायूं के बाद शेर खां जो है वो दिल्ली का राजा बन गया और उसे शेर शाह का टाइटल मिला। द लार्ज बट फ्रेजाइल मुगल एम्पायर केम टू एन एंड। जो मुगल एम्पायर थी वो लार्ज थी, इट वॉज वेरी बिग, बट इट वॉज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स इट वॉज वीक, राइट, एंड एटलीस्ट वीकर in front of the army of Sher Khan. And in this way, Mughal empire came to an end and it was replaced by Afghan rule. So what Afghan rule? Afghan rule under Sher Khan. Now, Humayun exile. So Humayun exile. For the next 15 years, Humayun wandered about place to place in search for shelter. His brothers refused to help him. तो अब वो जो हुमायूं है वो मतलब गंगा रिवर में जंप कर गया था, फिर वहाँ से वो निकला। 15 ईयर्स तक वो घूमता रहा इधर से उधर, बट नो वन हेल्प हिम, इवन हिज ब्रदर रिफ्यूज टू हेल्प हिम। उसके ब्रदर्स ने भी उसको हेल्प नहीं किया। देन इन 1542 CE, इन स्मॉल टाउन नेम्ड अमरकोट इन सिंध, अ सन अकबर वॉज बॉर्न टू हुमायूं एंड हिज वाइफ हुमैदा बानू। फिर 1542 में एक स्मॉल टाउन में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। जो हुमायूं का बेटा था उसका जन्म हुआ। और हुमैदा बानू को वो शादी किया था उसके एग्जाइल में। मतलब जब वो इधर उधर घूम रहा था 15 ईयर्स तक, इधर से उधर वॉन्डर कर रहा था। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ दिस वुमेन हुमैदा बानू एंड ही मैरिड हिम. Humayun finally left India and found refuge and assistance in the court of Persian emperor. तो हुमायूं जो है इंडिया को छोड़ दिया, फिर वो पर्सिया चला गया। पर्सिया बगल में ही कहीं छोटा मोटा देश था उस टाइम पे, है ना। तो वहाँ पे उसके पर्सियन राजा के पास उसको रिफ्यूज़ मिला था, ठीक है, वहाँ पे उसको कुछ हेल्प मिला था। अब फिर हुमायूं वापस आया विथ मिलिट्री हेल्प फ्रॉम शाह ऑफ पर्सिया। तो अब शाह ऑफ पर्सिया मतलब वहाँ का जो राजा था उसके हेल्प से कुछ मिलिट्री हेल्प मिला उसको, एंड ही केम बैक टू इंडिया। हुमायूं रिटर्न्ड एंड रिकवर्ड काबुल कंधार फ्रॉम हिज ब्रदर कामरान। अब हुमायूं जो है वापस आया और उसके मिलिट्री हेल्प से, मैंने पर्शिया के मिलिट्री हेल्प से वो ही गॉट काबुल एंड कंधार बैक फ्रॉम हिज ब्रदर कामरान। कामरान वॉज ब्लाइंडेड एंड सेंट टू मक्का। कामरान जो था उसको ब्लाइंड कर दिया गया, उसका आँख को फोड़ दिया गया था, एंड ही वॉज सेंट टू मक्का। मक्का वॉज अ होली प्लेस टू मुस्लिम। बाय 1554 हुमायूं हैड कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन अफगानिस्तान।
So what Humayun made his position strong in अफगानिस्तान में उसने अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया था. शेरशाह हैड डाइड इन 1545. हिज सक्सेसर वे वीक एंड इनकॉम्पिटेंट. उसके सक्सेसर वीक और इनकॉम्पिटेंट थे और वो 1545 में मर चुका था. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन हुमायूं रिटर्न टू इंडिया. अब टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन हुमायूं रिटर्न टू इंडिया. हुमायूं इंडिया आ गया था. मतलब हुमायूं का जो सक्सेसर था वो लोग वीक था ना, तो जब वीक था वो लोग तो अफ़गानिस्तान से इसी का फ़ायदा उठा के हुमायूं क्या किया, वो अफ़गानिस्तान से इंडिया आ गया. ठीक है. एंड ही रिकैप्चर दिल्ली. सोचो वो 15 ईयर्स के बाद सब कुछ अपना सब स्ट्रॉन्ग करते हुए ही केम बैक टू इंडिया एंड ही रिकैप्चर दिल्ली. आ गया. सो वो रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555. उसने रिकैप्चर्ड कर ली. हुमायूं डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स इन एन एक्सीडेंट फॉल डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी से गिरने से उसकी अचानक मौत हो गई थी. अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हुमायूं's लाइफ हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई सिस्टर गुलबदन बेगम. तो गुलबदन बेगम ने एक हुमायूं नामा लिखा था. उसमें अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट हुमायूं's लाइफ हैज़ बिन रिटन. सो आज यहीं तक रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम शेरशाह सूरी. सो इफ़ यू लाइक माई वेज ऑफ टीचिंग, माई वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, do like my videos and subscribe to my channel. And till then, bye bye.